हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेपर में स्लीव्स की 4 तरह से कटिंग करना सीखेंगे। यानी कि हम लोग 4 तरह की स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। जैसे कि एक तो हो गई हमारी छोटी स्लीव्स, दूसरी हो गई हमारी बड़ी स्लीव्स, सबसे जैसे कि कम से कम 18 इंच तक की स्लीव्स। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एल्बो स्लीव्स, जो कि हमारी 10 इंच तक की होगी, और एक स्लीव्स देखेंगे जो कि हमारी 5 इंच की होगी। तो हम यहाँ पर 4 स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं पेपर में। यहाँ पर मैंने 3 पेपर लिया हुआ है, ये देखो, और 3 पेपर में मैं आप लोगों को 4 स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ सबसे पहले, कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जब भी कोई मेरी वीडियोस देखता है, नए होते हैं, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि आपने अभी ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे मेरी वीडियोस चल रही होती है आपके फ़ोन पे, तो इस तरह से आपने मेरा चैनल, मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कमेंट करते हो जाके कि हमको ये वीडियो दे दीजिएगा, ये वीडियो हमें नहीं मिली है। तो मेरे जो पेपर में कटिंग सिंपल ब्लाउज़ की है, तो उसमें बहुत से कमेंट आते हैं कि इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का वीडियो, मतलब जितने बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि इसके आगे का वीडियो आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो सबसे पहले जो भी वीडियो देख रहे हो, तो उसके आगे की वीडियो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, इस तरह से ये बेसिक सिलाई कोर्स, ब्लाउज़ की बेसिक सिलाई कोर्स, सारी वीडियोज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे। मान लो आप यहाँ पर नहीं जा पाते हो, कोई बात नहीं, मत जाओ। अब आपको यहाँ पर मेरे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है, संध्या सिलाई डिज़ाइन, ठीक है। तो उसी पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पैटर्न खुल के आ जाएगा। अब ऐसे खुल के आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। ये हमारा आ गया प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर आपको ब्लाउज़ की बेसिक सिलाई कोर्स, कटोरी ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, यानी कि यहाँ बेसिक सिलाई कोर्स में जाना है। तो आपको जिस तरह से वीडियो देखनी है, सबसे पहली वीडियो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, इस तरह से लाइन से मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कहीं पे भी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझसे कमेंट करके पूछना पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा। आप आसानी से यहाँ पर अपनी सारी वीडियोस जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलो, अब हमने यहाँ पर बेसिक सिलाई कोर्स में तो सारी वीडियोस डाल के रखी हुई है, लेकिन किसी किसी को केवल ब्लाउज बनाना सीखना होता है। तो बेसिक सिलाई कोर्स, वो ब्लाउज की बेसिक सिलाई कोर्स में आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लाउज की केवल बेसिक सिलाई कोर्स मिलेगी, और यहाँ पर आपको सूट से लेके ब्लाउज तक की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप जो भी सीखना चाहो वो सीख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल पैंट कटिंग सीखना है तो यहाँ पर पैंट कटिंग की, और अगर पटियाला सलवार केवल सीखना है तो ये पटियाला सलवार, जितनी मैंने वीडियो डाली सारी यहाँ पड़ी हुई हैं, तो 4 वीडियोस हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग, स्टिचिंग, ये आ जाएगा। केवल सिंपल ब्लाउज सीखना है तो, और स्लीव्स की डिज़ाइन सीखनी है, तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से सारा कुछ सीख लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये वाली वीडियो देखने के बाद जो जो वीडियो देख चुके हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको मुझसे कमेंट करके वीडियो की लिंक मांगनी पड़े, या फिर आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक बात बता देती हूँ, कोई कोई क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो इस तरह से जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड रेड, मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। देखो, मैं अनसब्सक्राइब, ये देखो यहाँ पर अब ब्लैक, किसी के फ़ोन में ब्लैक आ चुका है, किसी के फ़ोन में रेड है। तो बस सब्सक्राइब जहाँ लिखा है वहीं पे टच कर देना है। इसके बाद बेल आइकन, तो ये आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे आपको मेरी सारी वीडियोस की लिंक आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने पहले थोड़ा सा इतना बता दिया है, जिससे कि आपको कोई भी मतलब वीडियो ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा उस वीडियो में भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इसके आगे का बता दीजिए, इसके आगे की वीडियो दे दीजिए, तो मैं किसके किसके पास लिंक भेजूँ। तो इस तरह से आप जो जो ये वीडियो देख रहा है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेरी वीडियोस आपको मिल सकती हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने पेपर में कटिंग।
तो स्लीव्स की, तो 3 तरह से स्लीव्स की 4 तरह से स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 3 पेपर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छोटी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पूरा पेपर को ओपन कर देना है आपको, क्योंकि बताना है कि किस तरह से फोल्ड करना है। ये हमने फैला दिया पूरा पेपर, ठीक है। अब फैलाने के बाद इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसको हमको कितने कटिंग करनी है, 4 लेयर में। यानी कि हम छोटी स्लीव्स तो कट करें, लेकिन स्लीव्स जो होगी दोनों स्लीव्स की कटिंग हम एक ही साथ सीखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें एक ब्लाउज में एक ही स्लीव्स लगानी होती है, तो दोनों मतलब 2 स्लीव्स लगानी है। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऐसे फोल्ड करा है, तो 2 फोल्ड हो गए हैं। अब हम इसको कितना फोल्ड करेंगे, तो ये हम अपनी लंबाई के अनुसार फोल्ड करेंगे। तो मान लो यहाँ पर हमको केवल 3 इंच की स्लीव्स रखनी है। सबसे छोटी स्लीव्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, 3 इंच की स्लीव्स रखनी है, ठीक है। नॉर्मल सभी लोग 3 इंच की ही स्लीव्स पहनते हैं, इससे ज़्यादा छोटी नहीं पहनते। छोटी पहनते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 आ जाते हैं, उससे छोटी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब हम 3 इंच की इसमें देखेंगे। तो 3 इंच में हमने जैसे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है, तो हमको लेंथ कितनी बढ़ानी होती है यहाँ पे। तो क्योंकि आगे से हमको इसको फोल्ड भी करना होता है, तो फोल्ड करने के लिए हम 1 इंच लेंगे आगे से, और 1/2 इंच हम इधर साइड जो हमारा शोल्डर में जुड़ेगा वो लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा लेंथ में कितना लेंगे, 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। सिंपल ब्लाउज की बात कर रहे हैं, अस्तर वाले ब्लाउज की मतलब बात नहीं कर रहे हैं। अस्तर वाले में सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके लेना होता है। तो आप स्लीव्स की कटिंग सीख लो यहाँ पर। बाकी आपको अस्तर की स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी होती है ये आप ब्लाउज वाले कटिंग में देख लो जाके, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने कितना प्लस करना है, 3 इंच की स्लीव्स रखनी है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 4.5 इंच। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच की लेंथ लेंगे। तो थोड़ा सा कम है, इसको हम और बढ़ा लेते हैं इसको इस तरह से। ये हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर फोल्ड कर लिया। ये हमारा कपड़ा कितने हो गया है, 4 लेयर में हो गया है पेपर, है ना। देखो 2 नीचे है 2 ऊपर है, तो ये 4 लेयर में हो गया। अब हमारी लेंथ भी यहाँ से निकल आई है, जो हमारा पेपर का बंद भाग है। अब चलो यहाँ पर हमने पेपर का बंद भाग मतलब लंबाई निकाल ली स्लीव्स की। अब इसके बाद जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ता है जाके, उसकी लेंथ कितनी रखनी होती है हमें। तो इसकी लेंथ हमको रखनी होती है जो हमारा सीने का साइज है। यानी कि आप जो भी साइज के ब्लाउज के लिए स्लीव्स कट कर रहे हो उसका चौथा भाग करना है, और उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है, और यहाँ पर लाइन ले लेनी है। मान लो आपका 32 साइज का ब्लाउज है, तो 1/2 इंच प्लस उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को हमने यहाँ पर फिर 1/2 इंच प्लस किया, तो कितना आया हमारा, 8.5 इंच आया। अब हम यहाँ पर 8.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये निशान लगा देंगे। तो ये लेंथ तो हमारी यहीं तक जाएगी ना, तो यहाँ तक हम पूरे में निशान इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, ये एक बॉक्स हो गया, यहीं से स्लीव्स निकलेगी। तो कैसे किया हमने, ये लंबाई हुई और ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी लंबाई ली, जो हमारा सीना है, सीने का चौथा भाग करके यहाँ पर हमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है, और ये लंबाई ले लेनी है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम अंदर की साइड डाउन करते हैं। तो छोटी स्लीव्स को जैसे 3 इंच की है, तो सिर्फ 1 इंच पर डाउन करिए। ये हमने 1 इंच पर निशान लगाया, और इधर साइड को हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ता है। अब आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो जो भी आपके आस्तीन का नाप है वहाँ पर नाप बिल्कुल फिटिंग का डालिए। ये हमने डाल दिया 5.5 इंच, और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ज़रूर ले लेना है। तो 1.5 इंच ले सकते हो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, 1.5 इंच में बहुत हो जाएगा मार्जिन स्लीव्स के लिए, ठीक है। और बस इस तरह से यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस यहाँ से लेके इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कहाँ से होगी, जो हमने गोलाई करा है ना, वही वाली कटिंग होगी बस इस तरह से। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और जब हम कपड़े में कट करेंगे तो ध्यान रखना है दोनों स्लीव्स का सीधा साइड अंदर की साइड होना चाहिए, और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे, मतलब केवल इतने का, आधे में, आधा ये है हमारा, और आधे का फिर सेंटर लेना है। तो ये हमारा सेंटर हुआ, और यहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे,
और फिर हल्की सी इसी तरह से गोलाई कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ही इसकी हम कटिंग कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारे ब्लाउज हो या सूट हो तो मतलब कि वहाँ पर झोल नहीं आता। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके, तो इस छांट लगाने से हमारे फ्रंट पार्ट में झोल नहीं आता है। तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई में कट कर लिया है। तो अब ये हमारी छोटी स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद अब हम 5 इंच वाली स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो पहले तो हम पेपर को बराबर कर लेंगे। चलो, इस तरह से ये पेपर को हमने बराबर करके ले लिया है। अब लेने के बाद इसको हम इसी तरह से 2 फोल्ड में ही रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से ये हमने फोल्ड करा। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर यही लंबाई हम लेंगे इसकी। तो लंबाई हमको इसकी कितनी रखनी है, तो जैसे 5 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे बॉटम के लिए, और 1/2 इंच शोल्डर के साथ जो हमारा सिलाई में जुड़ेगा, जो हमारा आर्म होल में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 इंच रखनी है स्लीव्स। तो हमारा यहाँ पर लेंथ कितना आएगा, पूरा 6.5 इंच की लेंथ लेनी होगी। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया, और बस यहीं से इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल साइड है और ये बॉटम है, ठीक है। तो पहले हम बॉटम का नाप डाल देते हैं, कितना आएगा हमारा। जो भी बॉटम है आपका बॉटम नाप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए। तो हमने ये 2 निशान लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये वाली लाइन कितनी जाएगी, जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो ये लाइन हमारी आएगी जितना हमने बताया आपको अभी। जो भी मतलब जो मेथड हमारा छोटी स्लीव्स का है, वही मेथड हमारा बड़ी स्लीव्स हो या एल्बो स्लीव्स हो, जो भी हो वही है। यानी कि चौथा भाग करके हमारे सीने का, और यहाँ पर 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो हमने ये 8.5 इंच पर निशान लगाया। अब मैं आपको हर एक स्लीव्स में ये नहीं बताऊंगी कि आर्म होल की लेंथ कितनी लेनी है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि हर एक स्लीव्स में हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो हमारा सीने का भाग है, चौथा भाग है, यानी कि जो सीने का साइज है उसको चौथे 4 से डिवाइड करना है, उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया। अब ये मेथड हमारा यहाँ चेंज होता है। जो अंदर की साइड हम डाउन करते हैं, जो ये तिरछी वाली लाइन ले जाते हैं। तो देखो, छोटी स्लीव्स में हमने सिर्फ 1 इंच पर निशान लगाया, लेकिन हम 5 इंच की स्लीव्स में हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया, वहीं से हम ऊपर की साइड इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर स्लीव्स में गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड जो हमने निशान लगाया हुआ था, तो मार्जिन वाले से कोने तक मिला देना है, और इधर साइड 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर अपना बॉटम वो बिल्कुल फिटिंग वाला नाप डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम इसकी भी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद दोनों स्लीव्स को ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें 1/2 इंच इसको भी अंदर की साइड डाउन करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले स्लीव्स में बताया, वैसे ही आपको निशान लगाना है और कट करना है। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि मैं बिना निशान लगाए हुए यहाँ पर अपने स्लीव्स पे छांट लगा सकती हूँ। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच के लगभग कट कर दिया है। तो ये स्लीव्स हमारी 5 इंच वाली भी कंप्लीट हो गई कटिंग। अब चलो, यहाँ पर हम आगे एल्बो स्लीव्स सीखते हैं, यानी कि 10 इंच तक की स्लीव्स। तो इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो देखो, इसको हमने इस तरह से पूरा ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन करके रखने के बाद फिर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये कितना हो गया हमारा, 4 लेयर में कपड़ा हो गया है ना, 4 लेयर में हो गया ना। तो जैसे हमारा पेपर मतलब पूरा फोल्ड होके आता है, वैसे ही फोल्ड है। ये थोड़ा सा पेपर इधर कटा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको समझा देती हूँ इसी पेपर में। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डेड साइड है, यहीं से हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ हमको कितनी लेनी है, जैसे हमने अभी आपको बताया एल्बो स्लीव से सीखेंगे, तो ये है हमारा 10 इंच। तो 10 इंच में भी हमें यहाँ पर 1.5 इंच ही प्लस करके लेना है। लंबाई का फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। तो हमने 10 इंच लेना है, तो 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 11.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया ये।
अब जो हमने 11.5 इंच पर निशान लगाया, यहीं से नीचे की साइड जाएंगे तो जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा ये होगा। तो जो हमने अभी तक बताया आपको, ये कितना ले जाना है 8.5 इंच, कैसे ले जाना है, जो हमारा सीने का साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी तक बताया। और यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है, ठीक है, लंबाई में। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और इधर भी एक लाइन खींच देते हैं। इतने से हमारी स्लीव्स निकल के आएगी, जो कि हमारी एल्बो स्लीव्स होगी। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है, इसी बॉक्स के अंदर से हमारी स्लीव्स निकल के आएगी। तो बस ये आपको लंबाई कितनी लेनी है, ये देखो, ये लंबाई हमारी है स्लीव्स की और ये लंबाई है जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो चलो इसको ऐसे रख लेते हैं, आर्म होल साइड जो जुड़ेगा उसको हमने अपनी साइड को रखा, लंबाई ये है हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स को कितने इंच पर डाउन करेंगे, क्योंकि ये हमारी एल्बो स्लीव्स है तो इसको हम क्या करते हैं 2.5 इंच पर डाउन करते हैं। तो अंदर की साइड हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ये इस वाले निशान से अंदर 2.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, तिरछे में आएगी। तो ये हमारी लंबाई है और ये है क्या है, ये हमारा नीचे की साइड आर्म होल है, ये फिटिंग साइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो बस हल्का सा इस आकार का शेप देना है और गोलाई हो जाएगी। अब आगे की साइड यहाँ पे भी बॉटम का नाप डाल देना है। तो जो भी आपका बॉटम का नाप हो वो डाल दीजिएगा और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर भी उसी सेम तरीके से जैसे हम अभी तक बता रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी लाइन खींच देना है और फिटिंग वाली 1 इंच के लगभग कोना निकाल, इधर कोने से यहाँ से, ठीक है, 1 इंच ऊपर की साइड ऐसे लाइन खींचेंगे और बस इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कट कर लिया है। आगे से इसको हमें खोल भी देना है क्योंकि ये हमारा बंद भाग होगा, तो इसको हमको ओपन कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने इसकी वैसे ही कटिंग कर लिया है जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया था। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना है, तो बस इसे भी हम डाउन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हो गई हमारी एल्बो स्लीव्स की कटिंग, पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर अपनी बड़ी स्लीव्स, सबसे लंबी स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया हुआ है, इसमें हम लोग लंबी स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक ही स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा इतना पेपर नहीं है कि हम यहाँ पर 2 स्लीव्स की कटिंग निकाल सकें। तो यहाँ पर हम लोग एक ही स्लीव्स की कटिंग सीख लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आप दोनों स्लीव्स की कटिंग निकाल सकते हो। तो जैसे हमने इस कपड़े को रखा हुआ है, ठीक है, सेम ऐसे ही एक कपड़ा और भी ले लेना है। तो इसी तरह से दोनों को एक के ऊपर एक ऐसे रख देना है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा क्योंकि एक परत हमने अंदर जैसे रख लिया, ठीक है। अब ये हमारा पूरा हो गया 4 लेयर में। अब हम यहाँ पर स्लीव्स निकालेंगे। 4 लेयर में कपड़े को रखने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहले अपनी लेंथ लेनी होगी। तो जो हमारा फोल्डेड साइड है वहीं से हम अपनी लेंथ निकालेंगे। तो इस तरह से अपना इंची टेप रखना है। तो मान लो ये हमको 18 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा 19.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान लगाया है वहीं से हम नीचे की साइड लेंथ लेंगे, तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो बस वैसे ही निकालना है जो हमारा सीने का साइज है, जिसके ब्लाउज के लिए बना रहे हैं। तो जो भी सीना साइज है उसका चौथा भाग करके यहाँ पर 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो मान लीजिए मैं सारी स्लीव्स 32 साइज के बना रही हूँ, तो 8.5 इंच पर हमने निशान लगाया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब चलो, यहाँ तो हमने लाइन खींच लिया, अब हम यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको समझ आएगा। तो ये हमारा एक बॉक्स कंप्लीट होगा। चलो, इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया है जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो, ये हमारी लेंथ हो गई स्लीव्स की, ये हो गया हमारा जो आर्म होल साइड जुड़ेगा और ये हो गया हमारा यहाँ से फिटिंग डलेगी, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर से पूरी स्लीव्स निकलेगी। हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। तो ये अभी मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, लेकिन आपको बता रही हूँ क्योंकि ये स्लीव्स हमारी सिर्फ एक निकलेगी, लेकिन जब हम 2 कपड़े रखेंगे यहाँ पर तो हमारी कितनी स्लीव्स निकलेगी, 2 स्लीव्स निकलेगी, ठीक है। चलो, अब इतना कर लिया। अब यहीं से अंदर की साइड हमको देखो, अभी तक हमने कितना लिया, सबसे छोटी वाली स्लीव्स में हमने 1 इंच लिया। उसके बाद जो हमने 5 इंच की कट करी उसमें हमने 2 इंच पर अंदर की साइड डाउन किया। इसके बाद हमने 3 इंच एल्बो स्लीव्स में लिया।
अब यहाँ पे हमें 3.5 इंच लेना है। तो इस वाले निशान से जो हमारी लाइन आई है, यहाँ से हम अंदर की साइड 3.5 इंच लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब जो हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाया है, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया और बस यहाँ पर भी वैसे ही गोलाई कर लेना है जैसे हमने हर एक स्लीव्स में गोलाई करा है। इस तरह से हमने गोलाई कर लिया। अब चलो यहाँ पर आगे की साइड बॉटम का नाप डाल देंगे। तो जो भी आपका बॉटम हो, 4 इंच 4.5 इंच, वो नाप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट लगाया। अब हमने जो ये वाला पॉइंट लगाया है ना, सबसे पहले मार्जिन वाले से कोने वाले निशान तक इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग वाली लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड ऐसे अपनी पटरी को ले जाएंगे और बस इस तरह से यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स के पैटर्न तैयार हो गया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करके रखेंगे। तो जैसे हम हर एक साइज में अपना फ्रंट पार्ट डाउन करते हैं, वैसे ही इसको भी डाउन करना है। तो जब दोनों स्लीव्स होगी तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को रखना है और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड। और बस इस तरह से एक साइड हमें 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन कर देना है और कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा चारों स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये है सबसे बड़ी स्लीव्स और ये है हमारी एल्बो स्लीव्स और इसके बाद ये है हमारी 5 इंच वाली स्लीव्स और ये है हमारी 3 इंच वाली स्लीव्स। ठीक है, ये हो गई हमारी चारों स्लीव्स की कटिंग। तो आपको इसमें डिफरेंट क्या लगा? देखो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि सबसे मतलब जो हमने 4 स्लीव्स तो कट किया, लेकिन सारा हमारा फॉर्मूला तो वही रहा। लंबाई निकालने का जो हमारा आर्म होल की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर है। ये देखो, ये है और ये मतलब सारे ये वाली लंबाई हमने सारी के बराबर लिया। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर तो हमने सारा बराबर लिया। तो बराबर क्यों लिया? तो यहाँ पर हमने बराबर इसलिए लिया हुआ है कि जैसे कि मान लो हमारा जो साइज है एक ही साइज है, तो जो भी साइज है, कभी हमने बड़ी बनाई कभी छोटी बनाई, जो भी बनाया, ठीक है। तो आपका जो भी साइज है उसके साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कटिंग बताया। तो आपको अपना मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया, मेथड बताया है कि किस तरह से कटिंग होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है वो जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लंबाई ली है आर्म होल साइड जोड़ने की, वो हमने सारी स्लीव्स में सेम लिया हुआ है। और केवल यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ है, जो हम अंदर की साइड डाउन करते हैं अपनी स्लीव्स, तो हमने जब छोटी वाली स्लीव्स में डाउन करने का निशान लगाया था वो हमने सिर्फ 1 इंच पर लगाया था 3 इंच में। और फिर इसके बाद 5 इंच वाली में हमने यहाँ पर 2 इंच पर अंदर की साइड डाउन करके ये गोलाई करी है। और फिर इसके बाद जो हमने एल्बो स्लीव्स कट करा था तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर लिया हुआ है। और जो बड़ी स्लीव्स है हमने यहाँ पर अंदर की साइड 3 इंच पर वो 3.5 इंच पर डाउन किया है ना। तो बस केवल यहाँ पर ये डिफरेंट आता है और बाकी स्लीव्स की कटिंग वैसे ही होती है। तो फ्रेंड्स और आगे का बॉटम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आगे जितनी लंबी हमारी स्लीव्स जाएगी उतना ही कम आगे का बॉटम चला जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। तो 4 तरह से स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी होती है ये मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा समझाते हो, मुझे बहुत अच्छा समझ आया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा अंदर से मतलब खुशी होती है कि हाँ मैं जो मेहनत कर रही हूँ लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।